Ducky Bear. हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। बोल रहे थे कि कब से ही कर ले, क्लास स्टार्ट कर दे 5 मिनट में। हाँ, स्टार्ट कर, ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी। हम बोल रहे थे कि और स्टूडेंट कितना, 40 स्टूडेंट यहाँ पे कर देना। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक ठीक। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, wait. Thank you, all of you. Today your topic is general anatomy actually. What is anatomy? We are going to discuss about. Okay? तुम लोग को इंग्लिश या हिंदी क्या चाहिए? हिंदी में सर। Both. हिंदी में। Both, sir. हिंदी सर, हिंदी सर। Okay, Both, both. Both. Sir. Both. Okay, I mix. Both, sir. Both, Okay, sir. I'll try. Both, sir. Yeah. Wait. Okay. So now we are going to start. What is anatomy? Okay, that contents I just mentioned some contents of anatomy. Here, today topic contents is there. Yes, sir. Okay. Wait. One thing you do, switch off your video, okay? All of you. Yeah. Now I am going to start. I'm going to present PPT. What we are going to discuss about today. Introduction, okay? Then yeah, all of you seeing this PPT.
PPT is visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. तो वन थिंग आई मेंशन बिफोर, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। एनाटॉमी क्या है, बहुत इट इज इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, इन द योर ऑल कोर्स, द पूरे कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला एनाटॉमी। जैसे आप बीएससी नर्स मतलब बीएससी पैरामेडिकल का जो भी कोर्सेस आपका ऑप्थेल्मो है, आपका मतलब ओटी है, फिर बीएमएलटी है, ठीक है, ये सब जितना है ना आप लोग जस्ट थोड़ा सा ये करोगे, पेशेंस रखो, हम थोड़ा बता रहे हैं वन बाय वन। तो उसमें ये होगा कि मतलब आप विदाउट एनाटॉमी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ, कोई भी चीज। जैसे आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट के पास जाओगे, ओटी ऑपरेशन थिएटर में रहोगे, तो क्या है, तुमको जानना होगा कि ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी हमारा क्या है, किस तरह को एंटीरियर बोलेंगे, किसको पोस्टीरियर बोलेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब। मतलब आप बीएमएलटी में जा रहे हो, मसल्स का अरेंजमेंट जानना, मसल्स कहाँ पे, कौन सा मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है ना, आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। Yes, sir. तो इसके बाद इसलिए कि आप लोग कभी भी मतलब मतलब किसी प्रॉब्लम भी आ रहा है तो भी हमको एनाटॉमी नहीं छोड़ना है, ठीक है, वहाँ पे एनाटॉमी इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग बिना एनाटॉमी को सरवाइव नहीं कर रहे, ठीक है, इन मेडिकल इसमें मेडिकल कॉलेज में हो, मेडिकल हॉस्पिटल्स में हो, किसी जगह जा रहे तो हमें एनाटॉमी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग जितने लोग एडमिशन लिए हो तो वो सब लोग एटलीस्ट ज्वाइन करने की कोशिश करोगे। और ये तभी ऑनलाइन क्लासेस है, फिर ऑफलाइन होगा। आप लोग का कितना ये लिए हो एडमिशन पूरा टोटल, एनीबॉडी, एक आदमी बोलना। 42,000 टू 42,000 सर, 42,000। नहीं, वो पैसा हम नहीं पूछ रहे, कितना तुम्हारा ये है? Approx 180 students, sir. 180 स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो वो 180 स्टूडेंट को हम चाहेंगे कि सब लोग आए, दैट इज हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, और ये नेसेसरी चीज है। जैसे आप बस बेसिक जो है बीएससी कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में आपका कॉमन है एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि हम जब भी मतलब पेशेंट के पास जाएंगे, उसको टेक केयर करना है, तो विदाउट हैंडलिंग मतलब विदाउट नोइंग वी कांट हैंडल, ठीक है, किसी चीज को हम लोग जानेंगे तभी उसको हम लोग हैंडल करेंगे, ओके। तो कब करेंगे, क्या है, जैसे आपका एनाटॉमिकल टर्म बोलते हैं, पोजीशंस बोलते हैं, ये सब हमारा नेसेसरी है। कहाँ क्या होगा, कैसे हम सुपेरियर व्यू समझेंगे, इंफीरियर व्यू समझेंगे, इसी तरह से मतलब बहुत है आपका, जैसे फिजियो में फंक्शनली होता है, तो वो हर लोग आप कोशिश करोगे अटेंड करने का, ओके, ठीक है, बीच में बात नहीं करो। ये आवाज आ रहा है घर का, तो प्लीज बंद करो। क्या नाम है तुम्हारा? माइक ऑफ करो यार। माइक ऑफ करो प्लीज। आरती है। ओके, ठीक है, तो हम लोग जस्ट थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे अपना जो सिलेबस है। और आप अपना वीडियो ऑन कर लो सब लोग, ओके, थैंक यू। तो अभी क्या है कि अब हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है एनाटॉमी, ठीक है। व्हाट इज एनाटॉमी, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेंट जो है टॉपिक का वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन। फिर थोड़ा मोरा हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री रहता है कैसे वो एनाटॉमिकल कौन कौन आपका ये डिस्कवरर है, कौन ये था, मतलब फादर है, ये सब चीज़ जान ले, क्योंकि इम्पोर्टेंस है, कोई कभी भी पूछ सकता है। तो आपको याद रहेगा तो यू कैन से ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे एनाटॉमिकल, मतलब आपको डिवीजन वाइज ये करते हैं, मतलब आपको पहले सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद हम लोग, ठीक है, सिस्टम के बाद हम लोग ये करेंगे फंक्शन, उसको किस तरह से, मतलब हमारा ब्रेन क्या करता है, कौन सिस्टम कहलाता है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है वो जानना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग वन बाय वन
जानेंगे, एक दिन में तो एनाटॉमी नहीं जानेंगे, ओके श्योर। और उसके साथ साथ क्या है कि हम लोग कैसे मतलब इजी याद करने के लिए करेंगे। तो अभी जितना हमको होगा हम अपने इसमें जो भी मेंशन किए हैं वहां तो दिखाएंगे श्योर, लेकिन आप लोग को कुछ जैसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए जहाँ जहाँ बोलते हैं वहां पे आप ले लिया कीजिएगा, ठीक है। अभी तो नहीं, बताते हैं कहाँ पे लेना है। और अगर आपको याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट याद करना, क्लियर करना कि हम कैसे किसी जैसे हम गए इनकेस BMLT मतलब पल्स रेट लेने के लिए, तो रेडियल आर्टरी कहाँ पे है, वहां पे ये कैसे करेंगे हमारा, सॉरी ये आप ही करो, कैंसिल करो। आरती गुप्ता, वाई यू आर प्रेजेंटिंग? क्या रे, तुम लोग अभी कुछ भी नहीं करो, ठीक है, कुछ भी नहीं करो। हम अभी इसको ही कर रहे हैं, जो मेरा है वो देखो, ये आपको दिख रहा है ना मेरा जो है स्लाइड, पीपीटी दिख रहा है ना आपको? जी सर। ओके जी सर। तो अब ये समझ गए, ठीक है, ओके थैंक यू। अब हम लोग ये क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है, डायग्राम में कुछ बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम वहां पे पढ़ने लायक नहीं है, वो बाद में हम बताते हैं क्या लिखा, उसका हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग नहीं जानेंगे ये। और मेरा तो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, मेरा है मैं सिर्फ एसएम बदर है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, याद रखना। हाँ सर बदर कुछ भी बोल सकते हो, जिसको जो भी प्रोनाउंस करना है कर लो, ठीक है। जीतन जी पॉल ये बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है ना पीपीटी, एक बार सर बोलो। स्लाइड नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं तो दिख फिर रहा हम है, ये नहीं दिख करते रहा। यस सर ओके नहीं हम दिख रहा। कैंसिल करते हैं। ये दिखेगा कैसे पीपीटी? आपका सर चेहरा दिख रहा है इसमें। ओके वेट करो, इतना Yes, इतना sir. ये नहीं करना है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हम है ना यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। ओके वेट करो, जी, रुको, सर। हाँ। तुमको सब कुछ दिखाएंगे, सबर से रहोगे ना। अमेजन से कर ले। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग अमेजन से? ठीक है स्टॉप स्क्रीन हो गया हमारा, फिर से करना होगा। रिज्यूम प्रेजेंटिंग हो गया सर। आ गया ना? यस सर। ओके जी सर हो गया। आप लोग वेट करो, थोड़ा सा सेकंड लेता है, फ्रिक्शन ऑफ मिनट सेकंड होता है, तुरंत चाहिएगा आपकी डिजिटल को ये करना मुश्किल है, ठीक है ना। अब दिख रहा है ना आप लोग को जीतन जय, यस सर। जी सर। जीतन जय Yes, पॉल sir. करके कहाँ पे सबको। क्लिक करना है सर? तुमको क्लिक नहीं करना, तुमको क्लिक नहीं करना है, तुमको खाली देखना है। सर आप मुझे ही का नहीं चेहरा दिख दिख रहा है सर। रहा है सर। मेरा सब चेहरा नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है सर। पिन पर क्लिक ओके कीजिए, वेट पिन करो। पर। पिन पर क्लिक करो। सर का एक और कहाँ पे? एक और पिन आया पे है पिन। कितने लोग को आ रहा है ये बताओ तो, स्लो एटलीस्ट है, उनको थोड़ा टाइम पूरा लगेगा दिखाता है, देखने वो में। नहीं है। सर देखो मेरा आ रहा है। यहाँ पे बाबा सुनो, एक बार सुनो मेरी बात। हाँ, ये यहीं पे होता है दिखा क्या है। है, सर का क्रॉप क्या नाम है, एक और होगा नीचे में सबसे, देखो क्या नाम है। सर नाम क्या है सर आपका? अरे एसएम बदर है तो है ना, बदर नहीं बदर। बताओ। बदर का हयात। सही है। ऊपर पिन की तरफ क्लिक करो, आ जाएगा। अब दिख रहा है, बोलो एक बार। यस सर। यस सर, मुझे दिख रहा है। हाँ पिन पे क्लिक करना। यस सर। दिख रहा है। चलो चलो अब हम देख, ओनली आपका फेस दिख रहा है सर। अब तुमको मेरा नया फेस दिख नया रहा है था। ये, इसीलिए थोड़ा सा देखो होता है क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, सबका अलग अलग है। तुम लोग का जियो होगा, बहुत का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए अब तुम सब बोलोगे कि दिखाना, तो हम तो अलग अलग नहीं दिखा सकते हैं ना। वेट करो, आज का जितना हो रहा है समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको आप खुद अपना नेट मजबूत रखो, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप खुद ही करो, ठीक है। ओके नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अब ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। अब क्या है आगे हम लोग ये करते हैं, एनाटॉमिकल टर्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं, देखो इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे हम करेंगे एनाटॉमी का। यहाँ देखो ये ठीक है, ये जो दिख रहा है बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये हो गया स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये होगा मस्कुलर सिस्टम, जो दिख रहा है हमको मसल्स अरेंजमेंट दिख रहा है, किस तरह से हमारे बॉडी में अरेंज है, ठीक है। टोटली देख रहे हो तुम लोग,
ओके। ओके सर। तो अब आगे बढ़ा रहे हैं, बताते जाएंगे, एक दिन में नहीं समझ पाइएगा पूरा चीज, तो सबर भी करना है इसमें। व्हाट वी विल डिस्कवर, हम लोग क्या क्या स्टडी कवर करेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन रिलेशन जनरल एनाटॉमी अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा नॉलेज हिस्ट्री का होना चाहिए। स्टोरी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमिकल प्लेन्स, डायरेक्शन एंड मूवमेंट, ये आज डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, टर्म होता है जैसे क्या बोला जाता है, ठीक है। अब हम इन केस हम लोग नहीं बोलते कि सामने वाले को मतलब फ्रंट बोलते हैं, पीछे वाले को बिहाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टर्म होता है, सुपेरियर इंफीरियर टर्म, ऊपर नीचे बोले अपवार्ड इनवार्ड, मतलब जो बोलते हैं हम लोग, वो टर्म को मेडिकल टर्म में हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद एनाटॉमिकल प्लेन, डायरेक्शन एंड मूवमेंट। एनाटॉमिकल प्लेन मतलब हम लोग उसका कट सेक्शन, जब बॉडी होता है, डेड बॉडी पे ही स्टडी होती है, ठीक है, इसके बारे में। तो प्रैक्टिकल जब करना होगा तो पता चलेगा उसमें कि एनाटॉमिकल प्लेन जब मालूम रहेगा तो तुमको इजी रहेगा डिसेक्शन करने में, ओके। और डिसेक्शन मतलब कट सेक्शन, कट करना। अब यहाँ पे एक टर्म है, आगे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, हिस्ट्री इसका क्या है, स्टोरी जो बोलते हैं। फ्रॉम 300 BC एंड सेकंड सेंचुरी में इसको मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। जो लोग तो पहले से ही थे, जब से हुआ तो हम लोग का 300 BC, तो बहुत पहले। अब क्या है नेक्स्ट हम लोग का, उसके बाद साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड आर्टिस्ट वुड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ऑन द डेड बॉडी। ये दिख रहा है ना, एक ये पूरे लोग दिख रहा है, जीनियस लोग थे। और यहाँ पे एक बॉडी है, डेड बॉडी, उसको हाउ दे विल अंडरस्टैंडिंग अबाउट उसका रीजन, फीचर्स, उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाट डिजीज, क्या डिजीज नहीं हो रहा। आप प्रेजेंट नहीं करो प्लीज, प्लीज। ये क्या नाम है तुम्हारा, अहमद, हटाओ तो तुम वहां से। आप लोग बीच में करोगे तो कहाँ से होगा यार, क्या हो रहा है तुम लोग का। कट यहाँ से हटा भी देंगे तुम लोग को, ठीक है। मेरा आ रहा है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तुम लोग बीच में कोई भी प्लीज ये नहीं करोगे, करोगे तो हम निकाल देंगे यहाँ से, रिमूव कर देंगे, फिर नहीं आ पाओगे, ठीक है। अब ये क्या है, कैडेवरिक स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। कैडेवर वर पोजीशन फ्लैट ऑन देयर बैक, thus making it easier to draw and refrain from that position। ये इस तरह से लोग उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आर्टिस्ट के लिए, और किस तरह से ये करते हैं, ये अपना हिस्ट्री था, इतना सा जानना था पहले। और इसके फादर ऑफ एनाटॉमी बोले तो वेसेलियस बोलते हैं, वेसेलियस VASELIUS। वेसेलियस जो है वो हमारा इसके एनाटॉमी के फादर कहलाते हैं, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब जानते होंगे, तो ये भी फादर ऑफ, ठीक है, हाँ, वेसेलियस, एंड्रेस वेसेलियस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, थैंक यू। अब क्या है, मेनी आर्टिस्ट सच एज लियोनार्डो दा विंसी, ये क्या क्या था, बिगिंग टू स्टडी, ड्रॉ एंड डायग्राम द ह्यूमन बॉडी। बॉडी का, अब एक आदमी तो स्टडी कर रहा था कि बॉडी पे कट सेक्शन करे, लेकिन अब दूसरे को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो विथ हेल्प ऑफ द ड्राइंग ड्रॉ करता था और डायग्राम बनाकर वो चीज को मतलब पोजीशन समझाया जाता था, कि बाद में बुक में डाला गया कि इजी समझे जाए। ये कौन थे, लियोनार्डो दा विंसी। ये हमारा हिस्ट्री है, जस्ट जितना याद रहता नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं, ओके, डोंट वरी। अब आगे हम लोग जाते हैं, डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ग्रीक वर्ड, जो एनाटॉमी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है एनाटोम, ठीक है, मीनिंग कटिंग ऑफ, मतलब इसको कोई चीज को, कुछ एरिया को, मतलब बॉडी के सेक्शन को कट करते हैं ना, उसको ही एनाटॉमी। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर, ठीक है। तो जो ये स्टडी हो रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब किस तरह का स्टडी है भाई, बॉडी पार्ट्स को जानना, उसके रिलेशन में दूसरे जगह कैसा रिलेट करता है, ठीक है, उसको समझने के लिए एनाटॉमी से हम लोग ये करते हैं, ठीक है।
अब इसको सब डिवाइड किया गया है। सब डिवीजन क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। तो ग्रॉस एनाटॉमी का बोले तो ग्रॉस अंडर द ग्रॉस एनाटॉमी जो है हम लोग ये करते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है, थोरैक्स, ठीक है, अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक ये बोलते भी है, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। और उसके बाद हमारा हेड एंड नेक रीजन है, ये हमारा ग्रॉस में आता है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो बोलते हैं, माइक्रो मतलब जो विद द हेल्प ऑफ क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप से जो पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, जिस एनाटॉमी का स्टडी होता है उसको माइक्रोस्कोपिक, उसको हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग स्लाइड्स देखोगे, ये तो मतलब उसका स्लाइड होता है जो पार्ट्स है, जैसे टिश्यू का, आपके एपिथेलियम का, ये सबका स्लाइड बना के यहाँ रखा गया, वहां दिखाओ। जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब करोगे तुमको थोड़ा हेल्प होगा। जो बीएमएलटी है उसको भी हेल्प होता है कि वो अपना माइक्रोस्कोप देखने के लिए, अभी से जब ये होगा तो वहां पे तुमको इजी होगा काम करने में भी, ठीक है। ब्लड का जो ये होता है, ठीक है, स्टडी किया जाता है। यहाँ डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोले तो एम्ब्रायोलॉजी से रिलेटेड, जो डेवलपमेंट करता है, डेवलप किसी मतलब कैसे फ्यूटस जो है डेवलप करता है, ये जो भी मतलब मदर के वोम में जो बेबी ये होता है डेवलप करता है, उसकी स्टडी को डेवलपमेंटल एनाटॉमी। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी का अलग अलग है, न्यूरो एनाटॉमी हो जाता है, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, स्पेसिफिक मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी स्टडी होती है, उसको हम लोग स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। ये हमारा हो गया मतलब सब डिवीजन, डिवाइड कैसे किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग अब मूव करते हैं स्लाइड, यू कैन मूव। क्या देखेंगे हम लोग, देखो ग्रॉस एनाटॉमी का अब रीजनल होते हैं, अब इसको भी अलग अलग से समझाया गया। रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद और उसके बारे में हम लोग कैसे जानना चाहेंगे, वन बाय वन जानते हैं, आज जितना होगा उसको समझेंगे, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी क्या होगा, ऑल स्ट्रक्चर इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द एब्डोमेन और लेग, इसको रीजन बोलते हैं। जैसे हमारा अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, ठीक है, आर्म हो गया, तो ये सब के बारे में रीजनल। सिस्टमेटिक जैसे ग्रॉस एनाटॉमी, द बॉडी स्टडीड बाय सिस्टम, जैसे हम लोग का नर्वस सिस्टम हुआ, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे 11 सिस्टम जो पढ़े थे वो 12th लेवल में पढ़ चुके हो गया आई थिंक, वो चीज को हम लोग थोड़ा सा मतलब बूस्टअप कर लेना है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा सिस्टमेटिक स्टडी कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। और क्या किसी को क्वेश्चन करना है क्या? ठीक है। अब सरफेस एनाटॉमी, सरफेस मतलब क्या, किसी चीज, बस गुड आफ्टरनून सर। बोलो गुड आफ्टरनून सर हम अभी आ रहे थे इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। सब आएगा समझ में। तुम अभी आ रहे हो तो तुमको मालूम नहीं कि 1 बजे से 2 बजे क्लास है, और तुम अभी आओगे, तुम्हारी ये ना फॉल्ट, हम नहीं कुछ कर सकते। जितना हुआ कोशिश करें, बहुत ज्यादा नहीं गया है, तो अभी भी चुपचाप आराम से ही करो, साइलेंट रहो तो आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कवर अप करेंगे बाद में, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी क्या है, ये इसको हम लोग ऐसा स्टडी करते हैं जैसे हमारे बॉडी पे रीजनल वाइज, मतलब कहाँ पे किडनी है, ठीक है, कहाँ पे हमारा लंग्स है मतलब फेफड़ा है, और कहाँ पे हमारा मतलब हार्ट है, ये सब जो भी चीज़ है उसको किस तरह से मार्क करते हैं ऊपर की तरफ, बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एज दे रिलेट टू द ओवरलाइंग स्किन, स्किन के ऊपर जो बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, उसको सरफेस बोलते हैं। और ये हेल्प होता है सर्जरी डिपार्टमेंट में, बहुत काम आता है, ठीक है, जो सरफेस एनाटॉमी से ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। नो अभी हम लोग डिस्कस करें, पहले क्या था, ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में किया था, तो एक था हमारा रीजनल है, ठीक है। ग्रॉस एनाटॉमी जो है रीजनल, सिस्टमेटिक, और उसको ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर वो भी आता है हमारा, जैसे हम पहले बताए थे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है, हेड एंड नेक, ये जो है 4-5 जो हम बता रहे हैं वो भी इसमें ही आता है, ठीक है। इसके अलग अलग एरिया को, इसी में हम कुछ एरिया को सिस्टमेटिक बनाया, कुछ सरफेस बनाया, रीजनल बनाया, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया है एनाटॉमी। ये एक तो साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ द सेल को हम लोग जानते हैं, साइटोलॉजी को बोलते हैं। स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी,
साइटो का मतलब सेल, यहाँ साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल करते हैं। हिस्टोलॉजी मतलब क्या हो गया, यहाँ हिस्टो का मतलब टिश्यू, लॉजी का मतलब अपना स्टडी ऑफ द टिश्यू जो होता है हिस्टोलॉजी, ठीक है, पढ़ते हैं। अब इसमें भी सिस्टमैटिक हिस्टोलॉजी होता है और जनरल हिस्टोलॉजी, तो ये तो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और ये सब अलग अलग जो है बाद में हम लोग एलेबोरेट करते हैं, हर रीजन को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर भी बहुत सा डिवीजन है, उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी के बारे में, डेवलपमेंटल एनाटॉमी को हम लोग शुरू में बोले थे एम्ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ बॉडी बिफोर बर्थ। जब फीटस बेबी मतलब डेवलप करता है उसके बारे में, उसकी स्टडी जो होती है, मतलब किस तरह से कब क्या डेवलप कर रहा है, किस वीक में कौन सा रीजन ये हो रहा, ठीक है, बढ़ रहा, ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम लोग एम्ब्रायोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है। एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो हो जाता है, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है, उसको करते हैं, तो उसको हम लोग डेवलपमेंटल में ये करते हैं, काउंट करते हैं। अब ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अब इसका एक स्पेशल है, तो उसमें बहुत सा चीजें, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर, ये सब चीज तुम बाद में 1 by 1 पढ़ोगे। जो जैसे DMR तुम बैचलर डिग्री कर रहे हो रेडियोग्राफी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एलोबरेशन होता है 1 by 1 तो दिखाया जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत हाई लेवल का चीज है वो, तो जो रिसर्च करने वाला होगा और ये करने वाला होगा, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो मतलब माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करने के बाद होता है, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय द डिजीज के साथ जो पैथोजन, जो मतलब पैथोलॉजी होता है, पैथोजन जो चेंजेस जो हमारे बॉडी में आता है कोई भी डिजीज का, उससे जो चेंजेस स्ट्रक्चर पे आता है उसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर विजुअलाइज बाय द एक्सरे, CT, MRI और ये सब हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी जो करते हैं, इसमें इसको रेडियोग्राफिकल एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्टडी कब करते हैं, जब जाएगा कोई पेशेंट आया, उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं, क्या प्रॉब्लम है इंटरनली, एब्डोमेन का क्या रीजन में क्या है, कौन सा रीजन ये हो गया, उसके लिए रेडियोलॉजी को रेफर करते हैं, ठीक है। डॉक्टर रहते हैं वो MD करे रहते हैं, वो लोग किया जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एट सब सेलुलर लेवल पे जो स्टडी करता है उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का मतलब स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी। अब यहाँ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, टर्म जो है कैसे हम लोग यूज करते हैं और कहाँ पे किस चीज को, अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि फ्रंट, बिहाइंड, अप, डाउन, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे टर्म होता है, ठीक है। वो टर्म अभी जान लेंगे तो इट्स इजी फॉर अंडरस्टैंड, ठीक है, तो लोग समझ में आएगा। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो है, जैसे हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये दिख रहा है हम लोग को, स्ट्रक्चर बॉडी का है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ये हो गया हम लोग का एंटेरियर व्यू, जो सामने व्यू होता है उसको एंटेरियर व्यू बोलते हैं, जो पीछे की तरफ होगा उसको हम लोग पोस्टीरियर व्यू बोलते हैं। तो रीजन वाइज भी उसको ये करता है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम रेज हैंड क्यों कर रहे हो, एक है, क्या नाम तुम्हारा, नाम बोलो, क्वेश्चन करना है क्या? तो अब हम लोग क्या देखना था, देखो ये स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल पोजीशन में, एनाटॉमिकल पोजीशन में किस तरह से रहता है, और एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, सुपीरियर व्यू, इंफीरियर व्यू जो देखेंगे, तो ये हमारा जो सामने में डायग्राम है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीरियर व्यू। और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोले थे पहले, हेड एंड नेक, इस रीजन को हेड बोलेंगे, ऊपर वाला स्कल क्रेनियल फेस, ये वाले रीजन को नेक बोलेंगे। दिख रहा है तुम लोग को छोटा छोटा है, बट आप ये कर सकते हैं इसको भी। हमको हाँ है सर, साकिब खान, क्या हुआ तुमको, बोलो बोलो। नहीं दिख रहा है सर, आप बोल रहे हैं दिख रहा है तुम लोगों को। तो हम तो सही है बोल रहे हैं ना, तुम लोग को दिख रहा है, PPT सबको शेयर करे हुए, सबको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो हम
हाँ, पिन करो। जूम कर तो लीजिए, तुम दिख उस जाएगा। पे उसी पे ऐसा एक फ्लैग शिफ्ट करो ना, इस तरह का बढ़ाओगे ना, ऑब्वियसली हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू, यस सर। थैंक यू। दिख रहा है सर ठीक है, हमको। कौन है? अरे तो बाबा तू लेट आता भी है और पूछेगा इस तरह से, कैसे हो? जूम कीजिए दिखाई देगा। सबको और लोगों को दिख रहा है ना, तो हम कैसे करेंगे? दिखा देगा। अच्छा तुमको अलग से नहीं दिखा सकते, अलग से क्लास में नहीं ले सकते ना बाबा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। साकिब समझ में आ रहा ना? जो आ रहा देखो, जितना आ रहा समझ, बोलने में भी तो समझ में आना चाहिए। जी सर, जी ठीक है, सर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में? टर्म के बारे में, एनाटॉमिकल टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो और एक बार तुमको पहले बता रहे थे, हेड, नेक और ट्रंक बोले थे, जिसको इसको चेस्ट बोलते हैं या थोरैक्स बोलते हैं। इस रीजन को थोरैक्स बोलते हैं, नीचे वाले को एब्डोमेन बोलते हैं। यहाँ देखो लिखा होगा थोरस एंड चेस्ट, इसी को बोलते हैं। दिस इज पेल्विस, नीचे वाले रीजन को हम लोग पेल्विस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, अपर। अब ये हो गया अपर लिम्ब, ऊपर वाले को लिम्स बोलते हैं। दो जो होगा लिम्स है, इस तुम लोग को ये मालूम होगा, प्लूरल सिंगुलर वो सब तुम लोग कर लेना। अपर लिम्स, लोअर लिम्स। ये जो दिख रहा है ना पाँव, पाँव को जो हम लोग लेग बोलते थे, लेग इस रीजन को लेग खाली बोलते हैं, ये पूरा को लेग नहीं बोलते। इसका अलग अलग नाम हम लोग पहले बचपन में जानते थे। ये हाथ पूरा को हाथ बोलते थे, दिस इज नॉट हैंड, इज टोटली इट्स कॉल्ड द, क्या बोलेंगे, लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब। इसको अब यहाँ पर रीजन वाइज हो गया। यहाँ ऊपर वाले को आर्म बोलते हैं, नीचे वाले को फोर आर्म बोलते हैं, एंड इसको हम लोग हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हमारा, मतलब समझने का है। ठीक है, यहाँ लेग हो गया, ये फुट हो गया। ठीक है, फुट, ये वाला नीचे वाला पाँव का जो एड़ी वड़ी होता है उसको फुट बोलते हैं। ये वाले को हम लोग थाई बोलते हैं, थाई रीजन। थाई सुनते भी होंगे, बहुत सा लोग जानता है। और ठीक है, अब यहाँ पे देखने को थोड़ा सा बढ़ा लेना तुम लोग, थोड़ा सा जूम करना है, इजी फॉर विजिबल। देखो, फोर हेड बोले तो सामने वाले को फोर हेड बोलते हैं, ये वाले को हम लोग यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, मतलब वीडियो में भी, इसको फ्रंटल बोलते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग स्टडी होता है। आई का ऑर्बिटल बोले, ईयर ओटिक बोलते हैं। ये सब जब पढ़ते हैं, मतलब टर्म ऑफ द एनाटोमी एज वेल एज पैथोलॉजी में, तो उसका नाम होता है उसके हिसाब से। सब मतलब ब्लड सप्लाई जिस एरिया में होता है तो उसके नाम से होता है। ठीक है, ये समझना। चीक हो गया, चीक बक्कल भी बोलते हैं। नोज को नजल बोलते हैं। माउथ को ओरल बोलते हैं। माउथ जो है इसको ओरल कैविटी बोलते हैं। माउथ जो है इसको अलग से नाम, उसका नाम है लिप, लिप बोलते थे, लेकिन अंदर को पूरे को ओरल कैविटी बोलते हैं। कैविटी अंदर हो गया, ओरल बोलते हैं। मुंह बाहर को चीन हो गया, छोटी छोटी को मेंटल बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो होता है इसको स्टर्नम। बाद में बोन दिखाएंगे, बोन के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां समझ में आएगा। और एक चीज हम लोग भूल गए थोड़ा सा बोलना, ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियोलॉजी का मतलब बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, लॉजी का मतलब जो होता है आपका क्या हो जाएगा, स्टडी। और बोन जो होता है मतलब हड्डी जो है, बोन की स्टडी जो करते हैं हम लोग उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। वो बाद में सेक्शन है, वो भी हम लोग पढ़ाएंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे क्या देखना है, देखो इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। बीच में जो एक हड्डी होती है जो हमारा कवर किया रहता है, पूरे प्रोटेक्ट करता है हमारे मतलब हार्ट को, लंग्स को, तो उसको बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे हो गया नवल, ये हो गया एब्डोमेन, ये रीजन हो गया। यहाँ ट्रंक बोलते हैं, इस टोटली को ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, अपर ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, बहुत टर्म है, टर्म को ज्यादा नहीं करना। ये हो गया, इसको एम्बिलिकल बोलते हैं, जो हमारा नेवल नाभि है उसको एम्बिलिकल। हीप हो गया, ग्रोइन बोले, इस रीजन को पेल्विस बोलते हैं या पीविक बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा, यहाँ नी जॉइंट हो गया, फिर जॉइंट वाइज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आ जाते हैं, शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ वाले को हम लोग शोल्डर के बाद हो जाएगा एल्बो जॉइंट। एल्बो मतलब क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं, ये वाले को एल्बो जॉइंट। यहाँ पर हो गया, ये वाले को रिस्ट बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट, WRIST और रिस्ट जॉइंट। ठीक है, और अब इस सब का अलग अलग टर्म, देखो ज्वाइंट बोले तो एक दोनों के बीच में ये रहता है ना, मतलब ज्वाइंट दिख रहा है ऐसा तुम्हारा मूव हो जाना। ज्वाइंट का मतलब हेल्प करना मूवमेंट के लिए। ठीक है, और हम लोग क्या बोलना था टॉप ऑफ द फुट, डॉर्सम बोलते हैं, और अंदर वाले को, और ठीक है यहाँ दिख रहा होगा पैडल बोले इसको, फुट को, इस रीजन को यहाँ लेग बोले। ठीक है, ये हो गया हमारा नी ज्वाइंट, यहाँ पे हो गया। ठीक है, एंकल ज्वाइंट, एंकल बोले तो एंकल ज्वाइंट हो जाता है। ये हमारा हीप ज्वाइंट होता है, यहाँ पर, यहाँ जो कनेक्शन है इसको हीप ज्वाइंट, यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट।
ये वहां पे बता रहे थे, ठीक है। बाद में उसको अलग से बताएंगे, नो प्रॉब्लम। जितना समझ में आ रहा है उसको समझना, ज्यादा टफ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। अब देखो ये बैक है, बैक में पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो कैसा रहेगा। तो ये सामने का था हमारा, ये पोस्टीरियर व्यू पीछे का हम लोग का किस तरह का रहता। हेड हो गया, नेक हो गया, अपर लिम्ब, इसको पूरा को अपर लिम्ब, ये इसको लोअर लिम्ब बोल रहे हैं ना। देखो बैक ऑफ द हैंड, इसको डॉर्सम बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसको पाम, पामर स्पेस बोलते हैं। ये वाला जो है आपका पाम बोलते हैं, पाम मतलब हथेली। ये पीछे वाले को डॉर्सम बोलते हैं, बैक ऑफ हैंड बोलते हैं। और तुम्हारा बेस ऑफ द स्कल, यहाँ जो है स्कल का बेस है, पीछे की तरफ जब हम लोग मूव करते हैं ना, वो पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन रहता है। शोल्डर ये हो गया रीजन, इसको एक्रोनियन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शोल्डर ब्लेड बोलते हैं इसको, मतलब हमारा जो है स्कैपुला बोलते हैं, टर्म है वो, हड्डी का नाम है स्कैपुला। बाद में बताएंगे, एलेबोरेट करेंगे, नो प्रॉब्लम, अभी कोई दिक्कत नहीं तुमको जितना आ रहा। स्पाइनल कोलम बोलेंगे, पीछे वाले को हम लोग थोड़ा सा मतलब ये क्या वर्टिब्रल कोलम बोलते हैं। और उस एरिया में वर्टिब्रल कॉलम लिखा हुआ दिख रहा है, स्पाइनल कॉलम भी स्पाइन वहां से क्रॉस करता है। मतलब आपका हेड नेक ब्रेन जो है, ब्रेन जो पढ़ते हैं अंदर में, तो ब्रेन का कंटिन्यूएशन पार्ट जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो नीचे की तरफ आता है, तो उसको स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। बैक ऑफ एल्बो देखो, एल्बो का पीछे वाला ओलेक्रन प्रोसेस हो गया। बिटवीन हिप्स देखो ये सैक्रल रीजन होता है, इसको लॉइन बोलते हैं लंबार के एरिया में। और यहाँ पे बटक, ठीक है, ग्लूटियल रीजन होता है, यहाँ पर मसल्स होता है, सब मसल्स मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको ग्लूटियल रीजन बोलते हैं। हेलो बिहाइंड नी को पॉप्लेटियल फोसा बोलते हैं, पॉप्लेटियल एरिया बोलते हैं। काफ बोलते हैं, काफ मतलब स्यूरल काफ का टर्म होता है। ये सोल हो गया, ये प्लांटर, अंदर वाले को प्लांटर। ये हील हो गया, हील वाला एडी बोलते हैं, पीछे की तरफ को हील बोल, जिसका कैल्केनियम बोन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, बाहर की तरफ एलिवेट करता है, बनता वैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हील बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग जाते हैं, जो टर्म बोल रहे थे इतना एलेबोरेट किए, इसको हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग को दिक्कत रहेगा बीच में, एक आदमी ऐसा किसी को लग रहा है तो बाद में पूछ सकते हैं, आप मार्क कर लो कि हमको वहां पे, या तो एक पेपर और पेन तुम रखो, तुमको दिक्कत होता है तो वहां पे क्वेश्चन रखे रहो, पूछो, हम ऑब्वियसली तुम्हें रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सम एनाटॉमिकल डायरेक्शन में सुपेरियर एंड इंफीरियर हो गया। तो सुपेरियर बोले तो ऊपर वाला, जो हम लोग के ऊपर देखो सर के एरिया वाले को ऐसे सुपेरियर बोलेंगे, नीचे वाले को इंफीरियर बोलेंगे। पाँव के, जो हमारा पाँव का जो फुट है, लेग जो बोल रहे थे, वहां पे हम लोग को इंफीरियर बोले। एंटीरियर सामने वाले को, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है। पीछे जो दिख रहा है, और पता नहीं हम जो दिखा रहे हैं तुमको दिख रहा है, डॉर्सल बोले और वेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सल भी वही टर्म हो जाता है, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है। वेंट्रल सामने, डॉर्सल पीछे। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये टर्म जो है अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बोले तो प्रॉक्सिमल सामने वाले को, डिस्टल आगे वाले को। तो इसके बारे में हम तुम लोग वन बाय वन बताते हैं। मीडियल एंड लेटरल, मीडियल मतलब बीच, ऐसा मीडियली ये रोटेशन जो करते हैं ना हाथ का, मीडियली अंदर की तरफ, बाहर की तरफ लेटरल रोटेशन। तो ये हम वन बाय वन तुमको एलेबोरेट करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो द एनाटॉमिकल पोजीशन इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग और इमेजिंग the body that allow precise and consistent anatomical reference। कैसा रहेगा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन, किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, इमेज करेंगे हमारा बॉडी किस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। अब व्हेन इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द सब्जेक्ट स्टैंड, कैसे रहेगा, स्टैंड खड़ा रहेगा, स्टैंडिंग अपराइट, सामने की ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है हम लोग। फेसिंग द ऑब्जर्वर, हेड लेवल, हम जो देखेंगे, जो देख रहे हैं वो मेरा आई जो है, आई की तरह होना चाहिए, फेस रहना चाहिए, वो फॉरवर्ड मतलब हेड लेवल पे रहेगा। आईज फेसिंग फॉरवर्ड हो गया हमारा, सामने की तरफ फॉरवर्ड रहेगा। फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, फीट मतलब बोले ये पाँव जो है, एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा पाँव है, पाँव ऐसा करके फ्लैट रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, फ्लैट है, इस तरह का रखते हैं ना, वो फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। आर्म्स एट द साइड, मतलब ये दोनों आर्म जो है वो साइड में ऐसा रहेगा। वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही, हम तो आवाज, आवाज क्लियर है सर। देखो बाबा, कुछ तुमको प्रॉब्लम भी हो सकता है, नहीं समझ रहे हो, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, क्लियर आवाज है आपका। जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके थैंक यू। सर थोड़ी कम हो, बहुत ज्यादा साउंड ज्यादा है,
तो अपने आप को कम करें। चलो थैंक यू। नहीं सर ठीक है। नो सर। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे थे, आर्म्स एट द साइड, साइड में रहेगा आर्म हमारा, साइड बोले तो साइड है ना। पाम्स टर्न फॉरवर्ड, मतलब जो पाम है ये जो हमारा है ना हथेली, वो कैसा रहेगा, फॉरवर्ड रहेगा। इस तरह से हम जो खड़े हो जाएंगे, बाद में तुम लोग को डेमो भी करा देंगे जब आओगे कभी। तो वो क्या हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड रहेगा, वेंट्रल में सामने की तरफ रहेगा। ये एनाटॉमिकल पोजीशन, ये टर्म है, ये तुम एक क्लिक कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा, तुमको इजी हो जाएगा। ठीक है, और तुम हमको बना बना के थोड़ा सा नोट सब लोग को रिक्वेस्ट करते हैं, अभी से करोगे तो तुमको इजी होगा समझने में। ठीक है, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जिसको होता है ले लो। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है एलेबोरेशन करने का। अब पोजीशन एंड डायरेक्शन के बारे में, पोजीशन और डायरेक्शन किस तरह से, यहाँ टर्म ऑफ द पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटेड टू द अनदर। अब ये क्या होता है, अब समझने की बात है। टर्म ऑफ पोजीशन जो है वो अपना और मतलब डायरेक्शन वो कैसा डिस्क्राइब करेगा पोजीशन को, जहाँ पार्ट जो पार्ट से, जैसा हमारा पार्ट्स हो गया ये वाला, ठीक है, हैंड है, तो हैंड से पहले ऊपर में क्या है, फोर आर्म, उसके ऊपर आर्म, तो ये जो है उसके एक साथ रिलेटिव रहेगा टू अनदर, मतलब दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं पोजीशन। इट इज यूजुअली अलोंग वन ऑफ थ्री मेजर बॉडी प्लेन। तीन जो है मेजर बॉडी प्लेन है, वो क्या क्या है हम बता रहे हैं वन बाय वन। तो ये तीन जो है, एक को बोलते हैं कोरोनल सेक्शन, ठीक है, कोरोनल। सजाइटल बोले तो मीड, ऐसा ऐसा कट सेक्शन, हमारा पता नहीं तुमको दिख रहा है नहीं, ऐसा करते हैं, कट करेंगे ना ऐसा टू हाफ में, तो उसको सजाइटल बोलते हैं। कोरोनल बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। मान लो हमारा ये एक मोबाइल तुम देख रहे हो ना, मोबाइल, तो इसको हम बीच से काटेंगे, ठीक है, कट सेक्शन लेंगे टू हाफ, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा पोजीशन, सजाइटल। अब इसी को हम लोग आप समझ लो कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर, या ये एंटीरियर या पोस्टीरियर, इसको हाफ करना है तो ऐसा कट करना, इसको कोरोनल सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन वन बाय वन अलग होता है, वो सब हम बताते हैं और कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का यहाँ पे जहाँ तक। इट यूजुअली अलोंग वन ऑफ द थ्री मेजर बॉडी प्लेन में क्या है, देखो अब हम लोग पहले जो बात किए थे राइट एंड लेफ्ट, जो दायां साइड है वो राइट होगा ऑब्वियसली, जो लेफ्ट के साइड मतलब बिलोंग करेगा वो लेफ्ट हो जाएगा। प्रॉक्सिमल बोलते हैं जो सामने, मतलब टू पार्ट द मिड लाइन, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है एग्जामिन करते हैं, ये हमारा क्या है, अपना मिड लाइन स्ट्रक्चर है। मिड लाइन दिख रहा है ना, यहाँ तुमको दिखाया जा रहा है, ये वाला जो पिक्चर है इसमें मिड लाइन स्ट्रक्चर दिखा रहा है, इसके टुवार्ड द मिड लाइन ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल, अबे द मिड लाइन ये हो जाएगा आपका डिस्टल। दिख रहा है ना, बनाया गया समझाने के लिए। मिड लाइन के मिड लाइन ये स्ट्रक्चर है, इसके टुवार्ड राइट रहेगा या अबे द राइट बोलेंगे वो हमारा राइट बोलेंगे, और लेफ्ट बोलेंगे लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड होगा मिड लाइन से लेफ्ट होगा उसको लेफ्ट साइड बोलेंगे। ठीक है, ये रीजन समझने के लिए है कि मीडियल और लेटरल कैसे होगा। मिड लाइन के जो सामने आ रहा है उसको मीडियल बोलेंगे, जो मिड लाइन से बाहर जा रहा है उसको लेटरल बोलेंगे। ठीक है, और अब हमारा यहाँ सुपेरियर और इंफीरियर के बारे में जानना है। सुपेरियर व्यू क्या है, सुपेरियर व्यू जो है आपका मतलब ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, मतलब ये वाला डायग्राम जो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको सुपेरियर बोलेंगे, जो इंफीरियर बोलते हैं नीचे की तरफ जाए। अब डिस्टल प्रॉक्सिमल दोनों का अलग अलग नहीं है, वो सेम है, समझने में। ये मिड लाइन हो गया स्ट्रक्चर, और ये हमारा लेग है, लेग जो है क्या करता है, प्रॉक्सिमल होगा, जो मतलब उसके सामने आएगा, जो बाहर अबे हो जाएगा पीछे की तरफ जाएगा उसको डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोजीशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, पोजीशन एंड डायरेक्शन में अब यहाँ पे हम लोग का अलग अलग सुपेरियर इंफीरियर का थोड़ा सा टर्म जो दिया है वो टर्म याद। इट्स रेफर टू ए स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू हेड और हायर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। बॉडी के मतलब ये क्या हो रहा है, किसको रेफर कर रहा है, स्ट्रक्चर जो है क्लोजर टू द हेड, फिर या आइदर इट कॉल्ड हायर देन अनदर स्ट्रक्चर। जैसे हमारा यहाँ पे हो गया एग्जांपल, ये एब्डोमेन के ऊपर क्या होगा सुपेरियर, तो हमारा थोरैक्स है, क्योंकि वो जो है स्ट्रक्चर रिलेटेड। इंफीरियर बोले तो रेफर टू स्ट्रक्चर बीइंग, इट्स रेफर टू ए स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द फीट। देख रहे हैं ना, फीट के ये वाला इंफीरियर ये वाला है, तो फीट जो है पांव के या लोअर देन
अनदर स्ट्रक्चर, और कोई भी स्ट्रक्चर के नीचे होगा उसको भी इंफीरियर व्यू में मानते हैं, ठीक है, पोजीशन बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट देते हैं हम लोग पोजीशन एंड डायरेक्शन का। नेक्स्ट जो है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर के बाद, ये सामने वाले को एंटेरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर। ये व्हाट रेफर कर रहा है, देखो एंटेरियर रेफर टू ए स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट, है ना, मोर इन फ्रंट देन अनदर स्ट्रक्चर इज द बॉडी। कोई भी पार्ट से, ये नहीं कि हमारा यहाँ पे है, हमारा जो बॉडी अंदर में भी जो कोई ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लीवर है, उसका भी एंटेरियर पोस्टीरियर इसी तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, ठीक है। पोस्टीरियर जो हो गया, देखो पोस्टीरियर इट्स रेफर टू ए स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन बैक देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। ये देख रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी ऑर्गन होगा, किडनी का पोस्टीरियर कैसा होगा, जो बैक की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, उसको पोस्टीरियर व्यू बोलते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पोजीशन बोलते हैं। मीडियल एंड लेटरल क्या होगा, मीडियल तो लोग समझ रहे थे यहाँ पे, मीडियल लेटरल इट्स रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द मिड लाइन और मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी देन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। देखो ये वाला मीडियन प्लेन और मिड प्लेन, ये जो है हमारा इसके टुवार्ड्स रहेगा, क्या करेगा, उसके क्लोजर रहेगा, ठीक, सामने। अब यहाँ यही इसी को नहीं बोलेंगे, इस एरिया में जो क्लोज रहेगा उसके आसपास, जैसे ये मिडल हो गया, इसके बगल में हम लोग ये किए, ठीक है, मिडियल हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला हमारा मिडियल हो गया, ये वाला एक मिडल हो गया, और इसके बाहर लेके चले जाए वो लेटरल हो गया। लेटरल रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द मिड लाइन देन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अनदर स्ट्रक्चर में भी जो फर्दर अवे हो जाएगा, जो बाहर दूर की तरफ हो जाएगा, उसको हम लोग लेटरल बोलेंगे, ठीक है। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल का भी यही है, रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिटीज ऑन। ये कहाँ काम करता है, मतलब अपर एंड लोअर में करता है, ठीक है। इट्स रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिंब, ठीक है। हाँ, ये जो डिस्टल का हो गया, क्या होगा, अबे, मतलब अब हम सोच लेते हैं, ये रूट हो गया, एग्जाम्पल ये रूट हो गया ना, ये रूट हो गया, रूट बोले तो जड़ बोले, जहां से स्टार्ट हमारा हो रहा है, इसको हम लोग रूट मान लिया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये रूट हो गया। अब यहाँ से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसके अबे जा रहा है तो हमारा डिस्टल बोलेंगे, उसके इधर आएगा मतलब प्रॉक्सिमल बोलेंगे। यहाँ पे देखो, इट रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर इन द लिम्ब, इसको डिस्टल बोलेंगे। प्रॉक्सिमल का क्या है, इट रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर इन दैट लिम्ब, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यस सर। जी सर। थैंक यू, ठीक है। यस सर, यस सर। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डिस्टल अप्रोक्सिमल का कंटिन्यू टर्म थोड़ा सा बचा हुआ, उसको क्या बोलो, व्हेन यू डिवाइड द स्केलेटन इनटू एक्सियल, ठीक है। एक्सियल देखो, अपेंडिकुलर और एक्सियल जो होता है आपका स्ट्रक्चर को बोलते हैं, वहां पर जो बोन होता है एक्सियल बोन एंड अपेंडिकुलर बोन जो होता है, उसको बाद में हम लोग स्टडी ऑस्टियोलॉजी करेंगे, उसमें हम लोग 1 बाय 1 बताएंगे। लेकिन व्हेन यू डिवाइड द स्केलेटन इनटू एक्सियल, ये ब्लू कलर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो कलर क्या है, वो अपेंडिकुलर कर रहा है, क्योंकि एक्सियल बोले तो एक्सिस करता, मतलब एक जगह से किसी चीज का एक्सिस होता है ना, मेन पॉइंट, ठीक है, और ये बाहर जा रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग येलो जो है अपेंडिकुलर येलो, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द एक्सट्रीमिटी एंड देयर रूट। देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपेंडिकुलर, हाँ, ये क्या हो, रिपीट करिए। देखो ये बीच, हम तुमको ऐसे ही समझा रहे हैं, तुमको ज्यादा नहीं जाना। ये स्केलेटन का जो एक्सियल है ब्लू वाला, ये क्या होगा, ये तो आपका मतलब समझाने के लिए डिस्टल प्रॉक्सिमल को समझ, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, आपका बीच वाला स्ट्रक्चर, मिड लाइन मान लेते हैं, ठीक है ना, या रूट्स मान लेते हैं। इसके अबे ये जा रहा है, इसको अपेंडिकुलर जो बोन है वो रिप्रेजेंट करता है, समझने के लिए कि डिस्टल प्रॉक्सिमल को इजी अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। बीच वाले को एक्सियल बोलते हैं और ये वाले को बस समझने के लिए इसको रूट मान लेते हैं, बीच वाले को रूट मान लेते हैं और इसको आपका ब्रांचिंग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लो, रूट एक है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कैसा, प्रॉक्सिमल इसके दूर है और उससे ज्यादा दूर जो है डिस्टल होता है। अब यहाँ पे और क्या है, सुपरफिशियल एंड डीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो स्ट्रक्चर ये पढ़िएगा ना, मतलब आगे
जो भी स्टडी करिएगा तो उसमें सुपरफिशियल स्किन के पास सुपरफिशियल डीप फैसिया ये सब आता है, तब तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। सुपरफिशियल क्या है? इट्स रेफर टू ए स्ट्रक्चर बीइंग, जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो क्लोजर पार्ट उसके देन अनदर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्लोजर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? अब ये वाला डीप जो है रेफर टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द कोर ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का कोर, अंदर का स्ट्रक्चर। जो एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरा हैंड है, ठीक है, हैंड के ऊपर क्या है? स्किन है, ठीक है, दिख रहा है ना। इसको जब कट करेंगे, जब इसका इंसिजन लेंगे, हटाएंगे, कट करेंगे, तो क्या देखेंगे? इसके अंदर एक सुपरफिशियल फैसिया होगा, जस्ट इसके जस्ट नीचे, और उसके नीचे क्या होगा? डीप फैसिया होगा, ठीक है। ये जो है ये कवरिंग होता है, वही बोल रहा है कि कोर बॉडी, पूरा बॉडी जो वहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके एकदम क्लोजर जो होगा वो डीप होगा, उससे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर जो क्लोजर होगा वो क्या होगा? सुपरफिशियल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो स्टर्नम का सुपरफिशियल और हार्ट जो है डीप में, वही समझाने के लिए किया है, ठीक है। स्टर्नम जो है यहाँ पे हड्डी जो है वो सुपरफिशियल हो गया, अंदर वाला डीप हो गया, कोई भी ऑर्गन डीप में रहता है ना, ये समझने के लिए। लेकिन स्किन के रीजन होगा स्किन, सुपरफिशियल फैसिया, डीप फैसिया, ठीक है। ये नीचे की तरफ बाद में हम लोग बताएंगे, वो एक सेपरेट क्लास होता है। अब यहाँ वेंट्रल एंड डॉर्सल का क्या है? देखो एग्जांपल जस्ट ये दिया है, मिमिक्री, डॉर्सल, क्रैनियल कैविटी, बॉडी कैविटी इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें थोरासिस कैविटी, वेंट्रल कैविटी सामने वाले को बोलेंगे, डॉर्सल कैविटी पीछे वाले को बोलेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ये उसका थोरासिस, मतलब ऐसा ऐसा सेपरेट कर दी, एक को बोले यहाँ वाले को वेंट्रल, इधर को डॉर्सल, ठीक है। थोरासिस हो गया अपना, एब्डोमिनल हो गया, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी हो गया नीचे की तरफ, पेल्विक कैविटी नीचे हो गया, इन दोनों को एब्डोमिनो पेल्विक कहते हैं। स्पाइनल कैविटी मतलब स्पाइनल कोड जो है उसके अंदर कैविटी होता है, कैविटी नथिंग बट मतलब उसमें जो ओपनिंग होता है जिसमें स्पेस रहता है, देखो ये स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। वेंट्रल क्या होता है? डॉर्सल, वेंट्रल टुवार्ड द फ्रंट और बेली, देखो टुवार्ड्स कहाँ आ रहा है? वेंट्रल में बेली, बेली माने पेट बोलते हैं ना, फ्रंट, फ्रंट और बेली की तरफ जो होगा वो हमारा ये होगा। डॉर्सल टुवार्ड द बैक, पीछे की तरफ जो होगा, टुवार्ड द बैक जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉर्सल, पीछे। ये आगे वाले को वेंट्रल बोलेंगे। इसको एंटीरियर पोस्टीरियर ही है, लेकिन एक टर्म कुछ कुछ जगह पे बोला जाता है, यू वेंट आउट ऑफ योर नोज एंड माउथ। एग्जाम्पल बताया वेंट्रल को कैसे समझना है, ठीक है। दोनों जो हमारा वेंट्रल, पीछे हो गया ये बैक, डॉल्फिन का जो दिख रहा है पीछे का स्ट्रक्चर, ये फिन जो दिख रहा है, डॉर्सल फिन जो है ये पीछे हो गया। फिन मतलब समझ में आ रहा है ना तुमको? ये जो है, तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर को हम लोग डॉर्सल समझाने के लिए दोनों दिया है। दोनों मतलब सामने में ये जो है मिमिक्री कर रहा है, समझाना इजी कि हम लोग कैसे समझ जाए, ठीक है। और अब पोजीशन में क्या है? प्रोन, सुपाइन, यूनिलेटरल, बायलेटरल। प्रोन क्या होता है? प्रोन लाइंग फेस डाउनवर्ड। जब हम लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप करते हैं ना, तो वो किस इसमें रहता है? प्रोन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से पुशअप करते हैं तो वो क्या फेस मेरा डाउन रहता है ना, नीचे की तरफ, तो उसको बोलेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक ए प्रो बेसबॉल प्लेयर स्लाइडिंग इनटू होम, मतलब जो बेसबॉल प्लेयर है वो ऐसे करके तरफ किया है तो हमारा मुंह क्या होगा? वो डाउन, फेस डाउन रहेगा, नीचे रहेगा। सुपाइन में क्या? लाइंग फेस अप रहेगा, ऊपर की तरफ। हम लोग ऐसे लेटते हैं जब स्विमिंग करते हैं पानी में, तो क्या करते हैं? दो तरह से करते हैं ना, हम लोग का ऐसा भी तैरना होता है, अलग अलग से स्विमिंग करते हैं। तो ये वाले को हम लोग प्रॉन पोजीशन में भी होता है और सुपाइन पोजीशन में भी हम लोग करते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या दिया रहा है? लाइंग ऑन योर स्पाइन एंड यू कैन यूज योर माउथ। ये जो हमारा माउथ है वो ऊपर की तरफ रहेगा और पीछे की तरफ जो बैक है, बैक जो है सुपाइन रहेगा, ठीक, उसको हम लोग सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। यूनिलेटरल और बायलेटरल का मतलब क्या होता है? यूनिलेटरल सिंगल लेटरल, ठीक है। सर्विस में क्या हुआ तुमको? अब तुम्हारा आज इतना ही रखते हैं और समझ लो। यूनिलेटरल में पर्टेनिंग टू द वन साइड ऑफ द बॉडी, बायलेटरल में पर्टेनिंग टू द बोथ साइड ऑफ द बॉडी का पर्टेन, ठीक है। देखो एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, एग्जांपल समझने के लिए, यूनिलेटरल सिंगल लेटरल होता है, लेटरली हो गया दोनों साइड जो हो गया ये वाला। देखो बाबा ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? ये हो गया एक साइड दिख रहा है ना हमको, यूनिलेटरल हो गया, ये दोनों साइड दिख रहा है।
bilateral. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. बताइएगा वन बाय वन। Yes, और sir. नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे आप लोगों का बेस, ठीक है? Yes, sir. कंटिन्यू रहेगा। और कोई दिक्कत रहा आप लोग पूछिए, नो प्रॉब्लम। कोई भी दिक्कत हो तो एक बात मैं और भी मेंशन कर दूं कि जब भी ये करते हैं ना, किसी को डाउट रहे तो आप लोग खुद मतलब ऐसा कीजिए कि लिख लीजिए, पॉइंट कर दीजिए, वहां पे हमसे बाद में बात कर लीजिए, हम बता देंगे मतलब इसी टीम बीच में, ठीक है? हम टाइम देंगे। अभी तो आज पहला दिन था, थोड़ा लेट में आ रहे हैं। और प्लीज ऑल आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पहले आ जाओ। 1 to 5 मतलब 1 5 तक में हम स्टार्ट कर देंगे क्लास, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। और आज था कि कुछ लोग अभी कर रहा था, मना कर देंगे उसको कि बीच में ऐड करना, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज बीच में तुम आओगे तुमको समझ में नहीं आएगा कि एनाटॉमी इट इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आप ऐसे इधर नहीं समझ पाओगे, कोई भी बोल समझा नहीं पाएगा, ठीक है? विल ट्राई टू रिमेम्बर, ओके? ऑल द बेस्ट। किसी को डाउट है? ओके सर, थैंक यू किसी को डाउट रहा है? Thank you, sir. No, sir. नो सर, थैंक यू सर। मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, थैंक यू का मैसेज कर दो। ऑल ऑफ यू ट्राई टू राइट टेक्स्ट, डोंट टेल एवरीवन टेलिंग लाइक डिफिकल्ट टू लिसनिंग, ओके? Okay, sir. सर Okay, आपका sir. क्लास ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। अभी क्लास चलेगी क्या? और हो गया खत्म। अब कल क्लास चलेगी सर का, कितना बजे? कल बताया जाएगा। कल का टाइम कल बताया जाएगा भाई लोग। मैसेज में Okay, बता okay. देगा, ग्रुप में बता देगा। ग्रुप में मैसेज चला जाएगा। अभी तो आज अभी सब अभी कुछ तो जान क्लास जाइएगा। अभी तो क्लास खत्म हो। हाँ, काल आज का खत्म हो गया ना सब? हाँ खत्म हो गया है, हाँ, आज का खत्म हो गया। अच्छा ठीक है भाई लोग। एक बीपीटी का बचा हुआ है। एक क्लास और होगा आज, कितने बजे? जी ग्रुप में मैसेज आएगा। 3 से 4 होगा शायद। ओके। साउंडवा तो कहना था। और भी क्लास है 3 से 4, कोई कट भी नहीं किया है अभी।